कई और वर्ष बीत गए। आदित्य वृद्ध हो गया, बाल सफेद हो गए, हाथ कांपते थे, पर तुलिका फिर भी चलती रही। प्रेम की भी एक उम्र होती है और आदित्य का प्रेम कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वह उसके भीतर वैसे ही रहा, नीला, ताजा, जैसे उस पहली शाम था जब नदी किनारे एक लड़की के बालों में नील कमल था और आकाश गहरे नीले रंग में डूबा था। उसने जीवन में फिर कभी प्रेम नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं था कि वो प्रेम करना नहीं जानता था, वो तो प्रेम का सबसे गहरा जानकार था। किंतु एक बार जो गहराई मिल जाए, उथले में कैसे जाएं? एक बार जो रंग दिखे, फिर बाकी सब फीके कैसे न लगें? उसके कमरे में अंतिम समय तक दो चीजें थी। वो चित्र जिसमें माया थी और एक सूखा हुआ नीलकमल जो कागज की तरह नाजुक हो गया था, जो हवा के एक झोंके में बिखर सकता था, पर जिसका नीलापन अभी भी धुंधला ही सही बचा हुआ था। वही अडिग नीलापन। जब आदित्य मरा, उसके हाथ में वो फूल था। कहते हैं जिन प्रेम कहानियों का अंत नहीं होता, वे सबसे लंबी होती हैं। वे मरती नहीं, वे तो रंगों में जीती हैं, धुनों में जीती हैं, उन आंसुओं में जीती हैं जो बिना कारण आ जाते हैं। किसी बरसाती शाम, किसी पुराने गाने पर, किसी नदी के किनारे से गुजरते हुए। माया को पता चला बहुत बाद में, एक समाचार पत्र से, प्रख्यात चित्रकार आदित्य का निधन। उसने वह पन्ना मोड़ कर रख दिया। बच्चों से कुछ कहा नहीं, पति से कुछ नहीं कहा। रात को जब घर सो गया, वो खिड़की के पास बैठी। आकाश में तारे थे, वही तारे जो उस रात थे जब आदित्य घर के बाहर खड़ा था और उसने हाँ कहा था। उसने एक बार, बस एक बार कहा, बहुत धीरे, बिल्कुल अकेले में, आदित्य, आपके रंगों में जो दर्द था वो मेरा था, और जो प्रेम आपने दिया वो मैं ले ना सकी। मुझे माफ़ करिएगा, इस जन्म में नहीं हुआ, शायद कहीं और, शायद किसी और रूप में। और ये कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई, आज भी कहीं जीती है, किसी रंग में, किसी नदी में, किसी नीले फूल में जो किसी के बालों में खिला हो, किसी चुप्पी में जो दो लोगों के बीच हो और जिसमें हजार बातें हों, किसी हाँ में जो बहुत देर से और बहुत धीरे कही गई हो। प्रेम का यही स्वभाव है, वो पूरा नहीं होता, वो बस होता है, और यही उसकी महानता है, यही उसका दर्द है, यही उसका सौंदर्य है। नीलकमल झड़ जाता है, किंतु उसका रंग, वो नीलापन हवा में रह जाता है, हमेशा हमेशा के लिए।